आकाश जी, इस समय पर इंटरनेशनल अगर मार्केट का सिनेरियो देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट सिनेरियो क्या कहता है? क्या वहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर में जो एक बार फिर से तनाव पैदा हुआ है उसका एक तो इम्पैक्ट क्या दिखाई देगा? क्योंकि मेजरली जो आपके बायर हैं वो तो अमेरिका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज ही थे। अब मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर में ये तनाव की स्थितियां आई हैं और अमेरिका पिछले साल भी उसने कम माल खरीदा था भारत से। अभी एफटीए जो चल रहा है, ट्रेड डील के ऊपर पे सहमति नहीं बनी है तो उस पर भी काले बादल हैं। इस सारे सिनेरियो को देखें तो आपको लहसुन का कारोबार कैसा दिखाई देता है विदेशी एस्पेक्ट के अनुसार? सर, ऑलरेडी लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, शेयर करा था कि हमारे ऑलरेडी रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। हम्म। तो इंटरनेशनल मार्केट में तो हम compete कर नहीं पाएंगे क्योंकि अच्छा। चाइना हमसे ऑलरेडी बहुत सस्ता है। ठीक है, इस बार ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी है कि चाइना इजीली इंडिया में एंटर नहीं हो रहा है, और हम्म। हो रहा है तो बहुत कम क्वांटिटी में हो रहा है। हम्म। इसी का रीज़न ये है कि जो अपन देखेंगे इंडिया में रेट एस्केलेट कर रहे हैं हम्म। क्योंकि चाइना इतनी अच्छे से इंडिया में नहीं आ पा रहा है। और डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में भी इतना कुछ खास सर आउटपुट अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ है। हम्म। तो डिमांड उधर भी है, और जो नॉर्मल गार्लिक है उसमें भी अच्छी डिमांड है, जिसकी रीजन से प्राइस एस्केलेट हो रहे हैं सर। ओके, तो डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा डिमांड क्या आपको लगता है इन प्राइसेस के ऊपर पे निकल करके आएगी? सर, मेन अपने जो बायर है दुबई है, यूएई कंट्रीज है, हम्म। लेकिन अभी एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम है, हम्म। शिपमेंट्स में फियर है जो एक्सपोर्टर्स हैं। हम्म। तो कुछ टाइम के बाद डिमांड तो अच्छी रहेगी, हम्म। और अपनी डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत अच्छी है। डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री में देखा जाए तो हमारे पास जो डिहाइड्रेशन फ्लेक्स या पाउडर बोले उसकी क्वांटिटी हमारे पास अभी कम ही है। तो डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री वाले भी सपोर्ट करेंगे गार्लिक को, वो भी परचेसमेंट पे वापस से उतरेंगे जैसे ही थोड़ा रेनी सीजन कम होगा। हम जैसे स्प्रिंग सीजन की तरफ बढ़ेंगे वैसे ही डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री वापस से एक्टिव होगी, और यहाँ से थोड़ा सा एस्केलेट और होना चाहिए बाजार। अगर मैं आपसे प्राइस रेंज मानूं कि अगले 2 महीने का आउटलुक, 3 महीने का आउटलुक आपको क्या नजर में आता है? अगले 2-3 महीने के अंदर आप बाजार किस दिशा की तरफ जाते देख रहे हैं? सर, जुलाई अगस्त बहुत अच्छे सुप्रीम की तरफ जाएंगे बाजार। यहाँ अच्छा। से डाउनफॉल होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ। अपवर्ड एस्केलेट करना ही चाहिए बाजार। अगस्त के बाद सितंबर से कुछ हमको स्टेबिलिटी दिखेगी, और उसके बाद शायद डाउनफॉल की तरफ अपन जाने को देखेंगे, क्योंकि सबने स्टॉक कर रखा है, स्टॉक बहुत है। और जुलाई और अगस्त ऐसा सिनेरियो रहेगा जहां पर डिमांड अच्छी बनी रहेगी, लेकिन अभी टाइम ज्यादा होने के कारण जो स्टॉकिस्ट है वो अपना माल निकालने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा।